नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर टाइम टेबल किस प्रकार बनाएं जिससे हम ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए दोस्तों, पढ़ते सब है, लेकिन जो कैंडिडेट टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता है वो जल्दी नौकरी ले लेता है, और जो कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ता है, जैसे कभी इंग्लिश पढ़ लिया, कभी मैथ पढ़ लिया, कभी रीजनिंग पढ़ लिया, कभी 3 घंटे पढ़ लिए, आज अगर 2 घंटे कम पढ़े हैं तो अगले दिन 5 घंटे पढ़ लिए, ऐसे कैंडिडेट सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। और फिर वही कैंडिडेट यूँ बोलते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सिलेक्शन हमारा क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक प्रॉपर टाइम टेबल आप किस प्रकार बनाएं। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो हेल्पफुल कंटेंट है वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, जिससे कि आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग टाइम टेबल तो बनाते हो लेकिन उसको ईमानदारी से फॉलो नहीं करते। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आप जो भी टाइम टेबल बनाएं, जिस प्रकार मैं आप लोग को बताऊं, उसको आप लोगों को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। और टाइम टेबल को फॉलो वही कैंडिडेट करता है जिसमें नौकरी पाने का जुनून होता है ना, कि मुझे इस नौकरी को क्रैक करना है, मुझे नौकरी पानी है, वही कैंडिडेट टाइम टेबल को फॉलो करता है। अन्यथा जो भी कैंडिडेट टाइम पास करते हैं वो कभी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। इसलिए जिस प्रकार का टाइम टेबल मैं आप लोगों को बताऊं, किस किस सब्जेक्ट को आपको कब पढ़ना है, कौन कौन से दिन पढ़नी है, तो वो उस सभी को आप लोग को फॉलो करते हुए चलना है। मैं उस तरह का टाइम टेबल आप लोग को बताऊंगा जिससे ना तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ना ही आप लोगों को देर रात तक पढ़ना पड़ेगा। एक सटीक टाइम टेबल जो कि आप लोगों को आपकी नौकरी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ले आएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि एनटीपीसी में अब वो टाइम नहीं बचा, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो मई के महीने में स्टार्ट होने वाला है। इसलिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई के महीने में होगा, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो हम जो भी टाइम टेबल आप लोग को बताएंगे ना, वो ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप डी का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ग्रुप डी का सिलेबस हर कोई जानता होगा। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, तो वो सिलेबस पूरा जानता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक प्रकार रिव्यू दे देता हूँ कि ग्रुप डी के जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसमें क्या क्या आप लोगों से पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें ग्रुप डी के अंदर, तो आप देखोगे कि 25 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे साइंस से, ठीक है ना। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को भी, मतलब जो सिलेबस आप लोग बता रहा हूँ ना, इसको भी आप लोग को समझना है कि 25 सवाल आप लोग के साइंस को पूछे जाएंगे। स्किप दोस्तों यहाँ से बिल्कुल मत करना आप। तो 25 सवाल आप लोग के साइंस में हो गए, 25 सवाल आप लोग के हो गए मैथ के अंदर, ठीक है, और 30 सवाल आप लोगों के दोस्तों हो गए रीजनिंग के अंदर, ओके, और 20 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के। अब दोस्तों, इसमें ट्विस्ट क्या है कि जो 20 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के, ये आप लोग के डिवाइडेड है। 25 सवाल साइंस के फिक्स है आप लोग के, 25 सवाल मैथ के फिक्स है आप लोगों के, 30 सवाल रीजनिंग के फिक्स है, लेकिन 20 सवाल जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे ये आप लोग के फिक्स नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अब आप लोग देखिए कि 20 सवाल जो आप लोगों से पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, इसके अंदर करंट अफेयर आप लोग का फिक्स है, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों से स्टैटिक जीके पूछी जाएगी, ठीक है, इसमें आप लोगों से ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इसमें आप लोगों से हिस्ट्री पूछी जाएगी, इसमें आप लोगों से इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, और इसमें आप लोगों से संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। अब दोस्तों, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले आप लोगों को एक बात अपने माइंड में ये बिठानी है। क्या बिठानी है दोस्तों? वो देखिए कि कभी भी आप लोगों को, ठीक है, कभी भी आप लोगों को किसी भी एग्जाम में 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम में 100 सवाल आते हैं तो कभी भी आप पूरे में से पूरे करने की कोशिश ना करें। ग्रुप डी में 100 सवाल आएंगे तो कभी भी आप 100 में से 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं जो कि छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। आपको आते तो ठीक है, और नहीं आता तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं जो कि किसी से नहीं बन पाते, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे बन जाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट से वो सवाल नहीं बनते, इसलिए आपको भी वो सवाल छोड़ने आना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करना कि आप पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आप एक बात मान के चलिए, मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ गई, अगर मान ली 75, ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ गई 75 और आपके आ रहे हैं 80 नंबर,
ठीक है, तो आपको भी वही जॉब मिलेगी जो 95 नंबर लेके आएगा। तो आप लोग 95 100 तक पहुंचने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आप लोग को तो बस कट ऑफ से 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने, तब भी आप लोग को जॉब मिलने वाली है। और आप 95 96 लेके आओगे ना, तब भी आप लोग को वो जॉब मिलने वाली है। बल्कि आप लोग के चांसेज 80 करने में मतलब ज़्यादा हैं, ना कि आप लोग के 95 करने में ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतने जो सवाल नहीं आते हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो सवाल नहीं आते हैं ना, उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों सफिशिएंट है 70 प्लस 75 प्लस आप करें, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ। कभी भी पूरे में से पूरे करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 सवाल आप लोगों के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में से पूछे जाएंगे। उसमें करंट अफेयर आप लोग की फिक्स है, जिसमें से लगभग 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस आप लोग की 4-5 पार्ट में डिवाइडेड थी, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और संविधान। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा जो फोकस आप लोग को करना है दोस्तों, वो करना है स्टैटिक जीके का, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना है इसके अंदर संविधान का, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको पढ़नी है जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़नी है और आप लोग को संविधान पढ़ना है। इन 3 चीज़ के अलावा आप लोग को हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल, ज्योग्राफी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, इकोनॉमिक्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी अपने आप में पूरा भंडार है, हिस्ट्री अपने आप में पूरा भंडार है और इकोनॉमिक्स भी अपने आप में पूरा भंडार है। अगर आप इन तीनों पर ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आप 100% अपना टाइम खराब करोगे। इसलिए आप लोगों को इन 3 चीज़ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और संविधान। इन 3 चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखोगे कि स्टैटिक जीके के अंदर ही आप लोग की हिस्ट्री कवर कर ली जाती है, ज्योग्राफी भी कवर कर ली जाती है। वो कैसे कि हिस्ट्री में आप लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ जैसे मान लीजिए कोई संस्थापक हो गया, कोई युद्ध हो गए, प्राचीन युद्ध हो गए, किस राजाओं के काल में कौन कौन सी चीज़ें बनी, सिर्फ वो चीज़ आपको पढ़नी है स्टैटिक वे के फॉर्म में, जो कि वर्णन की फॉर्म में होती है। ज्योग्राफी के अंदर भी सेम आपको ये पढ़नी है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, उनका उद्गम स्थल क्या है। सिर्फ आप लोग को इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। इसलिए आप लोग पूरा ब्रह्मांड पढ़ने के बजाय बढ़िया अच्छा है कि आप लोग सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ें, उन पॉइंटों को पढ़ें जो कि स्टैटिक फॉर्म के अंदर होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग को स्टैटिक जीके, संविधान और करंट अफेयर पर फोकस करना है। संविधान के सवाल आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते। करंट अफेयर आप लोगों से 100% पूछी जाएगी, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। और स्टैटिक जीके से भी आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग देखिए कि 20 सवाल आप लोग इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। 20 में से 7 से 8 सवाल तो अकेले आप लोग के करंट अफेयर के आने वाले हैं और लगभग 10 से 12 सवाल आप लोग के स्टैटिक जीके होंगे, जिसमें से 2 से 3 सवाल आप लोग के संविधान के होंगे। बचे कितने दोस्तों? 5 से 6 सवाल। अब 5 से 6 सवाल के लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो दोस्तों ये स्मार्ट स्टडी बिल्कुल नहीं है। आप इस तरह काम करोगे ना तो आप सिर्फ अपना टाइम खराब करोगे, सिलेक्शन आप लोग का नहीं होगा। इसलिए फोकस आप लोग को स्टैटिक जीके, संविधान और करंट अफेयर पर करके जाना है। बाकी आप लोग की साइंस, मैथ और रीजनिंग ये तो फिक्स है ही है, ये तो आपको पढ़ के जानी पूरी। दोस्तों अब सवाल आता है कि आप लोग को कब और कैसे पढ़ना है, किस टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम पर आपको क्या नहीं पढ़ना, तो उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, पढ़ाई का टाइम टेबल बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सको तो सबसे बढ़िया है। दोस्तों लाइब्रेरी से बढ़िया पढ़ाई आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरा सजेशन दोस्तों यही है कि आप लोगों ने अगर अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है तो आप तुरंत जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और अगर जिस किसी भी स्टूडेंट की लाइब्रेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो घर पर ही इस तरह का वातावरण बनाएं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, सिर्फ आप लोग हों और आपकी किताबें हों, और वहीं पर आप फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से कि कब कब आप लोग को पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में कि ये आप लोग को कब पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग को आप लोग को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़नी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह का जो टाइम पीरियड रहता है ना, बिल्कुल शानदार रहता है, मूड आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है, आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक ये 4 घंटे आप लोग के लिए सफिशिएंट है मैथ और रीजनिंग के लिए। नॉन स्टॉप आप लोग को पढ़ना है। और अगर जिस भी कैंडिडेट को नॉन स्टॉप पढ़ाई करने में दिक्कत आती है तो वो बीच में लगभग 15 से 20 मिनट का गैप ले सकता है और उसके बाद आप लोग को फिर पढ़ाई में लग जाना है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग पर ही फोकस करना है।
दोस्तों देखिए 15 से 20 मिनट का जो भी गैप है ना, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि गैप का आपको किस प्रकार लेना है। सबसे पहले आप मैथ पढ़िए, मैथ को आप जितनी देर पढ़ सके उतना पढ़िए। उसके बाद आपको ये टारगेट करना है कि जैसे ही आप मैथ पढ़ना शुरू करें तो आपके माइंड में ये टारगेट होना चाहिए कि मैथ पूरा होने के बाद मेरे को 15 से 20 मिनट मेरे को मोबाइल देखना है, मोबाइल में मेरे को कॉमेडी वीडियो देखनी है, या फिर मेरे को कोई और काम करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। तो आप लोग दोस्तों टारगेट देखो ना अपने माइंड को, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा कि यार मुझे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मुझे ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें मेरे को मज़ा आएगा। तो उससे पहले मेरे को पहला मेरा टारगेट पढ़ने का वो पूरा करना है, तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। और वो टारगेट पूरा होने के बाद पढ़ाई का 15 से 20 मिनट आपने जो टारगेट रखा है जो देखना है उसको भी देखने में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। तो आप लोग इस तरह का टाइम टेबल, मतलब इस तरह का आप गैप दीजिए हर पढ़ाई के अंदर, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैथ के बाद आप 15 से 20 मिनट का गैप लीजिए। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग पढ़नी है। तो सेम दोस्तों आप लोग को ये चीज़ करनी है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। दोस्तों उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि 12 से 2 बजे तक यानी 2 PM तक आप लोगों को खाना खाना है, रेस्ट करना है, जो भी आप लोग कर सकें। तो 2 घंटे हैं आपके पास, इस 2 घंटे के अंदर आप खाना खाएं, घूमें फिरें, सोएं, जो भी आपको करना है ये 2 घंटे में करना है आप लोगों को। देन उसके बाद आप लोग को फिर पढ़ाई में जाना है। अब 2 बजे से आपको क्या पढ़ना है वो मैं आप लोग को अब बताता हूँ। तो दोस्तों 2 बजे से पढ़ने से पहले मान लीजिए आपको 2 बजे से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि यार मेरे को 2 बजे से लेकर 3:45 तक सिर्फ पढ़ना है साइंस। दोस्तों क्या पढ़ना है? साइंस। और साइंस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के 1.25 घंटा। 1 घंटा 45 मिनट में आप आसानी से साइंस को कवर कर सकते हैं। आपके पास 3 महीने अभी आप डेफिनेटली पढ़ोगे ना डेली, तो आराम से 1.25 घंटा आप लोग के लिए सफिशिएंट है। और 3:45 के बाद 15 मिनट यानी कि 4 बजे तक आप लोग को गैप देना है, ठीक है ना। तो आपने 1.25 घंटा पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट का गैप लिया, और उस 15 मिनट के गैप में आप लोग को कॉमेडी वीडियो देख लीजिए। टारगेट दोस्तों, टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 बजे पढ़ने से पहले आप लोग को ये देखना बोलना है कि 3:45 के बाद 15 मिनट मेरे को ये वीडियो देखनी है, या मेरे को फेसबुक चलाना है, या मेरे को व्हाट्सएप चलाना है, या मेरे को इंस्टा चलाना है, या मेरे को रील देखनी है, कुछ भी हो 15 मिनट आप गैप लीजिए और अपने माइंड में टारगेट सेट कर लीजिए। तो आप दोस्तों जब पढ़ोगे ना 2:45 पर, तो आप इतना बढ़िया पढ़ोगे, इतना शानदार कि आपका टाइम पता ही नहीं चला कब निकल जाएगा। और जैसे ही 3:45 होंगे तो 15 मिनट आप जो वीडियो देखोगे ना उसमें भी आपको संतुष्टि आएगी देखने को। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने कब तक पढ़ लिया? 4 बजे तक आप लोग फ्री हो गए, ठीक है। आप लोगों ने 2 से आप लोगों ने 3:45 तक साइंस पढ़ लिया। फिर 4 बजे से लेकर आप लोगों ने 5:30 बजे तक क्या पढ़ा मैं आप लोग को अब बताऊंगा। 4 बजे तक आप फ्री हो गए। फिर 4 बजे से लेकर आप लोगों को शाम को 5:30 बजे तक आप लोगों को पढ़नी दोस्तों करंट अफेयर। दोस्तों क्या पढ़नी है? करंट अफेयर। आप कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर करंट अफेयर तो सुबह का पढ़ने का टाइम होता है। तो दोस्तों सुबह आप पढ़ सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को करंट अफेयर शाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुबह का टाइम आप मैथ को दीजिए, रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि इवनिंग में आप बोर हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि मैथ रीजनिंग नहीं निकल पाती। सुबह का टाइम बिल्कुल आप फ्रेश लेते हो ना, तो आप मैथ रीजनिंग को आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। करंट अफेयर में आपको पढ़ना ही तो है, तो आप शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक करंट अफेयर आप पढ़िए। और दोस्तों करंट अफेयर में आप लोगों को जो भी आप पढ़ सके, करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन करंट अफेयर आप लोग को पढ़ने 1.5 घंटे, और ये 1.5 घंटे आप लोग के लिए सफिशिएंट है करंट अफेयर को निकालने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास 5:30 से लेकर 6 बजे तक आप लोग के पास आधे घंटे का टाइम बचता है रेस्ट करने के लिए। अब उस 30 मिनट में आप लोग घूमिए फिरिए, वीडियो देखना जो भी देखना है वो करिए। 30 मिनट का आप टाइम लीजिए, जिससे आप अपने माइंड को फिर से रिकॉल कर सको, बिल्कुल आप फ्रेश मूड से आप पढ़ सको, ठीक है। जैसे ही दोस्तों 6 बजे, तो 6 बजे आप लोग को फिर पढ़ने बैठ जाना है। और आप लोग क्या पढ़ोगे? तो 6 बजे से लेकर दोस्तों रात के 8 बजे तक आप लोग को पढ़नी है सिर्फ ओनली स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके आप लोग को पढ़नी है सिर्फ 2 घंटे। स्टैटिक जीके दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना, तो स्टैटिक जीके आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। और जैसे ही आपका स्टैटिक जीके का सिलेबस पूरा हो ना, तो उसके बाद आप लोग को संविधान पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों संविधान मुश्किल से 15 से 20 दिन में पूरा कर जाओगे, इतना मैं जानता हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो 15 से 20 दिन में आप संविधान को पूरा क्रैक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोग को साथ साथ पढ़ना है, तो एक दिन आप स्टैटिक जीके पढ़िए, एक दिन आप संविधान पढ़िए। अल्टरनेट के हिसाब से एक दिन स्टैटिक जीके, एक दिन संविधान। और अगर आप अल्टरनेट नहीं पढ़ पाओ, तो सबसे पहले आप स्टैटिक जीके उसको ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप संविधान पढ़िए। तो 6 से 8 बजे का टाइम आप लोग के लिए सफिशिएंट है। इस 2 घंटे के अंदर आप काफ़ी अच्छा जीके का जो पोर्शन है वो क्लियर कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोगों को जो भी करना है वो कीजिए। खाना खाना है, दोस्तों से मिलना है, घूमना है, करना है। 2 घंटे आप लोग के पास सफिशिएंट है, खूब घूमिए फिरिए जो भी करना है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 10 बजे, तो 10 बजे आप लोग को फिर से अपने टेबल कुर्सी पर आ जाना है। दोस्तों 10 बजे आप लोग का क्या करना है, अब पढ़ाई आपने पूरी कर ली, आपने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, स्टैटिक जीके पढ़ लिया। अब आप लोगों को रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक लगाना है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। डेली आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना है, जिसमें 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1.5 घंटे में आप लोग का जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आधे घंटे जो बचेंगे दोस्तों 11:30 से 12 बजे तक, उसमें आप लोग को करना है एनालिसिस, ठीक है ना। बस आप लोग ये कीजिए, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 100% निकल जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होगी कि सर हम इतनी देर कैसे पढ़ेंगे, आपने तो ऐसा टाइम टेबल बताया जिसमें आप पढ़ते ही रहो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि नौकरी का जो सपना होता है ना, वो सपना वही इंसान पूरा कर सकता है जिसमें उसका जुनून होता है पाने का। और अगर आप में जुनून है तो इस टाइम टेबल को आप 100% फॉलो करोगे। और अगर आप में जुनून नहीं है ना, तो दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आपके सामने आ जाए आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आप में जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, इसमें आप लोगों को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने ऐसा टाइम टेबल आप लोगों को नहीं बताया कि सुबह 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने वाला टाइम टेबल मैंने आप लोग को नहीं बताया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की समस्या होती है 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नहीं पढ़ पाते। इसलिए ये टाइम टेबल मैंने आप लोगों ने निकाला है, जिससे आप लोग को सुबह 8 बजे, 7-7:30 बजे तक सब उठ जाते हैं आसानी से। 8 बजे से आप पढ़ाई कीजिए, बीच में 2 घंटे का आपको टाइम भी मिल रहा है। पढ़ाई करने के बाद 15 से 20 मिनट का आपको गैप भी मिल रहा है। नाइट को भी आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है घूमने फिरने का। शाम को आधे घंटे का टाइम मिल रहा है। और फिर आप रात में 12 बजे फ्री होकर सो भी रहो। तो लगभग अच्छा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ोगे ना तो 100% आप लोगों की जो ग्रुप डी की एग्जाम है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए, भविष्य के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये टाइम टेबल है। 100% आप इस तरह पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। धन्यवाद।